साथ संगत बड़े प्यार से कहना, साथ संगत दास को बहुत खुशी है। टिकट बना हुआ और किन्नौर स्टेशन और पकड़ के बस जाना था, लेकिन महाराज जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आते आते ज़रूर हमारे यहाँ से मिलना। ये जो मनुष्य का चोला हमें मिला है, दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं। जितने प्राणी हैं उसके अंदर मनुष्य को दो स्पेशल चीज़ दी गई है कि इंसान बोलता है और मीनिंगफुल चीज़ बोलता है, और जितने प्राणी है बोलते वो भी है, लेकिन बस एक लिमिटेड बोलते हैं। बकरी है तो अपनी उसकी आवाज़ है, गाय है तो उसकी एक अलग आवाज़ है, हर जानवर की एक अलग आवाज़ है। इंसान को मालिक ने बोलने की शक्ति दी है। मन में जो भी बात है उसको वो रख सकता है, बोल सकता है। और दूसरी शक्ति दी है अक्ल की शक्ति। अकल दिया है, समझ दिया है। खराब चीज़ खाता नहीं, खराब जगह बैठता नहीं, खराब जगह रहता नहीं, और अपने हमेशा परिवर्तन में रहता है। हमेशा ये विचार रहता है, अभी ये घर है तो ये पतरा हटा के मैं स्लेब डालूंगा, ये घर है इसको कलर करूंगा, ये कूलर है इसको हटा के एसी लाऊंगा। हमेशा परिवर्तन में इंसान का दिमाग रहता है। और बोल वचन की जो शक्ति है ये मालिक ने उसे दी है, इसका वापर वो करता है। तो मालिक दो सवाल करेगा, दो हिसाब लेगा कि जो बोलने की शक्ति हमने दी थी, इससे लबाड़ बोला कि सच बोला, सही बोला कि गलत बोला, इस जबान से जो तुमने निकाला वो उसका तुझे हिसाब देना है। और इस अक्ल का जो उपयोग किया तूने, इस्तेमाल किया, और आज इंसान यही दो जगह बहुत गलती करता है। यही दो जगह उसकी मालिक की पकड़ आती है कि अपने बोलने की शक्ति का गलत उपयोग करता है और अपने दिमाग का, इंटेलिजेंस का, माइंड का गलत इस्तेमाल करता है। आज दुनिया के अंदर ज्ञान बहुत है, दुनिया का, साइंस का, कंप्यूटर का। कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक एंड्रॉयड फोन हमारे हाथ में है, मुंह से बोलो क्या नहीं आएगा। सेवालाल महाराज का नाम बोलो, फोटो आ जाएगा, उनकी शिकवन आ जाएगी, उनकी पूरी जिंदगी आ जाएगी, उन्होंने कैसे लोगों को ज्ञान पहुंचाया ये आ जाएगा। निरंकारी गुरु का नाम लो, वो आ जाएगा। और इसको छोड़कर जो लो, जो समझो, उस मोबाइल फोन के अंदर वो आना शुरू हो जाएगा। तो मालिक ने आज इस दुनिया को हमारी मुट्ठी में लाकर बंद कर दिया। तुम्हारी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। अब हमें ये सोचना है कि दुनिया के पास ज्ञान तो बहुत है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, डॉक्टरी का, इंजीनियर का, इंग्लिश का, तरक्की का। विमान के जरिए चांद और चांद के आगे कहाँ तक नहीं जा रहे, और ऐसी ऐसी तरक्की की है कि वो यहाँ से लाइट छोड़ता है, करीब के सैटेलाइट पर जाता है, और वहाँ से लाइट रिटर्न आती है। उसको मालूम पड़ता है कितना दूर है, वहाँ पर सोना है, चांदी है, हवा है, मट्टी है, पत्थर है। वो सारी माहिती लेकर वो रेज वापस आती है। इतनी तरक्की की है, लेकिन सेवालाल महाराज की जो शिकवन थी, निरंकारी गुरु की जो शिकवन थी, धर्म गुरु जो इस दुनिया में आते हैं, उनकी शिकवन के बिना ये दुनिया का ज्ञान मुसीबत बन जाता है। आज दुनिया ने इतने परमाणु बम बनाए, न्यूक्लियर वीपन्स बनाए, इतने हथियार बनाए कि जितने कंट्री ने बनाया है, एक कंट्री अगर अपनी न्यूक्लियर वीपन को छोड़ देगा तो ये पृथ्वी जैसी 7 जमीन जल के धुआं बन के किधर उड़ेगी। सारे कंट्री का तो छोड़ दो, एक कंट्री अपने न्यूक्लियर वीपन अगर छोड़ेगा तो ये पूरी पृथ्वी ऐसी 7 पृथ्वी जल के धुआं बन के उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या इसलिए मालिक ने अक्ल दिया है? क्या इसलिए मालिक ने बोलने की शक्ति दिया है? सेवालाल महाराज गरीबी में जिंदगी गुजारे, दास ने पढ़ा है, उनकी शिकवन पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री पढ़ा है। दास को यही शौक है। माँ बाप ने तो डॉक्टरी पढ़ा दी, माँ बाप ने इंग्लिश पढ़ा दिया हमें, माँ बाप ने तो हमें टॉप करा दिया। यूनिवर्सिटी में हमारा नाम होता था, हम जाते थे, स्पीच देते थे तो हमारा नाम होता था। लेकिन जब ये निरंकारी मिशन मिला, जब ये धर्म की, जब ये शिकवन मिली, तो हमने अपनी एबिलिटी को यहाँ पर लाया। दास अगर चाहेगा पॉलिटिक्स में आ जाए तो यहाँ तक के फैलता फैलता खातर, आमदार, ये सब बन जाएगा। लेकिन दास ये धूप के अंदर, बंजारा समाज के अंदर जो आया है,
उसकी एक वजह है। ये महापुरुष आए 74 साल हो गए, ये सफर करते हुए आए, सिर्फ ज्ञान के लिए आए। और आम्हाला काय नहीं पाहिजे, 1 रुपये सुद्धा नहीं पाहिजे, कुछ नहीं पाहिजे। ये शिकवण हमें कहाँ से मिली? बड़े बड़े लोग सेवा करते हैं। निरंकारी मिशन में दिल्ली में आओ, समालका में आओ, अभी 5 दिन का 7 दिन का है, 2 दिन की गुरु वंदना, 5 दिन का समागम। मैं तो बोलता हूँ आप पूरे परिवार आओ, सुख मिलना है। और ये जो मनुष्य चोला मिला है, इसमें कुछ तो हासिल करना है। और नहीं तो ये जन्म मरण के फेरे में, इस माया के फेरे में, इस माया के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में अगर लगे रह गए तो फिर इस चक्कर से बाहर नहीं आ सकते। ये जो अकल मिली है, ये जो दिमाग मिला है, बोलने की शक्ति मिली है, अगर ये ज्ञान आ जाए, माता जी विमान के थ्रू बताओ किसी बड़े से बड़े मिनिस्टर की इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी। हम लोग लातूर से नांदेड़ जा रहे थे, माता जी की गाड़ी आप देख लो, पूछ लो कितनी सिक्योरिटी है, क्या है, लेकिन माता जी कुछ भी नहीं है। एक छोटे से ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं है आप, सरपंच तो दूर की बात, लेकिन माता जी की जो इज्जत है, माता सुदीक्षा जी की जो इज्जत है, माता सुदीक्षा जी के पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ मुंह से निकलता नहीं। ये इसलिए कि माता सुदीक्षा जी पूरे विश्व के कल्याण का काम कर रहे हैं। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी ईमानी बना दे। दास तड़प कर अरदास कर रहा है। माता सुदीक्षा जी की तड़मड़ यही है, उनकी दिल की इच्छा यही है कि इस दुनिया में न्यूक्लियर वीपन बना है, रखो अपने अपने पास रखो, इसका इस्तेमाल कोई मत करो। ये जबान, ये बोलने की जो शक्ति है, अपनी बोली को अपना वेश बना लो। लोग बोल रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे, मुसलमान माइनॉरिटी में है, घबराए हुए हैं, घबरे हुए हैं, उनको डर लग रहा, इधर दंगा उधर दंगा, इधर ये हो रहा उधर हो रहा, बेचारे डर डर के व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, तलवार नहीं ला सकते, छुरी नहीं ला सकते, हम निकल नहीं सकते। ऐसा करो, मिर्ची ला के घर पे रखो, कोई आए तो पाउडर फेंक दो। दास बोलता है तुम मिर्ची लाने मार्केट में जाओगे, अपनी जबान में शक्कर रख लो, अपनी जबान में गुड़ रख लो, अपनी जबान को मीठा कर लो, तुमको मिर्ची की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बोली अपना वेश, ये निरंकारी मिशन सिखाता है। तो आज इस देश के अंदर 20-25 करोड़ जो मुसलमान डर रहे हैं, खौफ की जिंदगी गुजार रहे, माता सुदीक्षा जी भी उनको मैसेज देती है, कुछ डरो मत, अपनी बोली को सुधार लो। कोई तुम्हें मारने आए, ठीक है भाई, तू मुझे मार लेना, तू मुझे मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, मेरे 2 शब्द तो सुन ले। मारने से पहले आखिरी इच्छा इंसान की पूछी जाती है, कुछ मेरी इच्छा भी पूछ ले, तू मुझे मार देना, तू मुझे मर्डर कत्ल कर देना, जो करना वो करना, मेरी आखिरी इच्छा भी सुन ले। 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, 2 सिमरन के बोल बोलना चाहता हूँ, 2 मीठे बोल बोलना चाहता हूँ, सुन तो ले। हाँ, वो सुन ले। अगर इस मिठास के साथ इसी ज्ञान को, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, सिमरन के साथ इस बोलने की शक्ति को, उसकी तलवार नीचे गिर जाएगी, उसके मारने की शक्ति, उसका भाव बदल जाएगा। ये सब कुछ दुनिया में हुआ है और ये होगा, और आगे इस दुनिया का कल्याण होना है। ये दुनिया न्यूक्लियर वीपर में तबाह और बर्बाद नहीं होगी जब तक सेवालाल महाराज की शिकवण है, पहले जानो, पहले परखो, फिर छानो, फिर मानो। किसको जानो? एक को जानो। वो एक कौन है? वो एक निराकार है। उसी की शिकवण माता सुदीक्षा जी दे रहे हैं। और पूरे विश्व में टाइम बहुत कम है, दास आएगा, महाराज जी दास आएगा। यहाँ पर भी किन्वट में, और किन्वट के बाजू में एक गाँव चिकनी सांगा वाले बोल रहे थे, एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पर दारू में बहुत सारे लोग, नहीं दूधगांव के बाजू टाकली गाँव, यहाँ पर दास ने सुना कि दारू में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए हैं। और कल इससे पहले दास आया था तांदड़ा में, दारू छोड़ने के लिए लोगों ने, उन घरों की सुख हमने देखा जो लोगों ने दारू छोड़ा है। दास आएगा टाकली में, एक प्रोग्राम आप लोग अरेंज करो, लोगों का दारू छोड़ाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हम सुख का काम कर रहे हैं, लोगों को सुख बांट रहे हैं। घर में औरतें रोती है, बच्चे रोते हैं, मर्द कमाता है, दारू पी के आता है, उनके चूल्हा जलने को कुछ नहीं होता। जब ये कार्य हम करके दिखाएंगे तो दुनिया नमस्कार करेगी, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया हमारे साथ आएगी।
और इस दुनिया को हम लबाड़ नहीं, झूठ नहीं, कुछ नहीं, हम सत्य का काम करके दिखाएंगे तो दास किन्वट में भी आएगा, टाकली में भी आएगा, और ये दारू के माध्यम से आएगा, दारू छुड़ाने के लिए। और लोगों को सुख हमें देना है। खुद अपने शरीर को, मेरा पैसा गलत जगह पर गया, मैं अपने शरीर में लीवर खराब हो गया, हाँ, सोचने समझने की शक्ति खराब हो गई, अक्ल दिमाग काम नहीं कर रहा। जब तक दारू पीता नहीं, जाके बोतल लेगा नहीं, उसका दिमाग कुछ संतुलन आंदोलन उसका बिगड़ गया है, कुछ काम नहीं करता। हम ये शिकवन दे रहे हैं। और लोगों को जब मालिक के नाम पे शपथ लेते हैं, मालिक का डर आता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन आप सुनना, चिखली तांडा में, सिंदगी तांडा में, तांदड़ा में, और ये कितने 200 तांडा, कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने दारू छोड़ा है। उनके घर में खुशियाँ आ गई है, सुखी आ गई है। आज वो बच्चे खुश होते हैं कि पापा जी हमारे दारू बंद कर दिए। ये माता सुदीक्षा जी सेवालाल महाराज की देखो आज भी हाथ दिखा रहे हैं, ये अमन का हाथ। ये सेवालाल महाराज जी जो हाथ दिखा रहे हैं, ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमको सुख रखना चाहते हैं। इनकी तो मन की इच्छा थी, इनकी तो चाहत थी, लेकिन मैं भाग रहा, मैं माया की तरफ भाग रहा, मैं दारू की तरफ भाग रहा, मैं दुनिया में किसी को दुख देने की तरफ भाग रहा। ये तो मेरी, लेकिन सेवालाल महाराज जी और जितने धर्म गुरु आए, ये तो हमें पकड़ पकड़ के, हमारी कमर पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन हम एड़े की तरह भागते जा रहे माया की तरफ। और मौत का टाइम आता, जब मौत का टाइम आता, दास के विचार सुन लेना, यूट्यूब के ऊपर है कि मालिक तो देखता है, आता मला वेळ दे, 70 साल तेरे को कम पड़ा, 80 साल कम पड़ा, काय वेळ पाहिजे मालिक, एक शब्द बोलूंगा, एक शब्द, क्या शब्द बोलेगा, मालिक मैंने जितना कमाया है आज तेरे को देख लिया। यही ज्ञान माता सुदीक्षा जी देती है, जो मरते मरते हम देखते हैं। मरते मरते देखेंगे मुक्ति भेटना नहीं, आज हम ज्ञान ले लेंगे, मुक्ति के रास्ते पर आ जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, और ये माया के जाल से निकल जाएंगे, और हमारे मन में सिमरन की शक्ति से रहम आ जाएगी, दया आ जाएगी, हमारे मन के अंदर मन विशाल हो जाएगा। इस ज्ञान के अंदर मरने वाला देखता है, कहता है मालिक एक शब्द बोलने की शक्ति दे। मालिक कहता है क्या शब्द बोलेगा। सेवालाल महाराज के पास जाना चाहता है, उनकी शिकवन सीखना चाहता है, माता सुदीक्षा जी के पास जाना चाहता है। नहीं मालिक, ये बेड से भी उठूंगा नहीं, अभी मेरी नजर तेरी तरफ है। क्या करेगा, मनुष्य हूँ, बहुत शाना हूँ, बहुत चतुर हूँ, इधर पड़े पड़े एक शब्द में काम बनाऊंगा। मालिक कहेगा क्या करना चाहता है, मालिक मैं दान करना चाहता हूँ, ऐसा दान आज के दिन करूंगा, पूरी दुनिया में किसी ने दान नहीं किया होगा। क्या करेगा, माझी सगळ्या प्रॉपर्टी मालिकचे नावाने दान। मालिक कहेगा तेरी पत्नी के मानी पे तेरा सर है, तेरी पत्नी एक हाथ में रुमाल लेके बैठी, तेरा फेस पोंछ रही है, हाँ, तेरा आखिरी वक्त आ गया है, श्वास चल रही, बोलने की शक्ति बन, इधर का टॉक टाइम बन, इधर मालिक से टॉक टाइम चालू हो गया। एक हाथ में तेरी पत्नी प्याले में चम्मच में पानी लेके तेरे मुंह में डाल रही, वाकड़ा होके वो भी गिरा दे रहा। मालिक कहेगा, मालिक एक शब्द बोलने की शक्ति दे। मालिक क्या कहेगा, माझी सगळ्या प्रॉपर्टी मालिकचे नावाने दान, लोगों की सेवा के लिए मैं लगा देना चाहता हूँ, दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा, एक नंबर का नेक मानुस बन जाऊंगा। मालिक कहेगा अभी छोड़ूंगा ना, तेरी पत्नी तेरी सेवा कर रही है, तेरा फेस पोंछ रही है, चम्मच में पानी 10 बार डाली, वाकड़ा होके वो गिरा दिया, मांडी में सर है, तू बोलेगा माझी सगळ्या प्रॉपर्टी मालिकचे नावाने दान। तेरी पत्नी तेरा सर बाजू में करेगी, पानी इधर रखेगी, रुमाल उधर फेकेगी, कहेगी तुम्हाला जायचे जाणं, आम्हाला का बरं त्रास देता, सगळ्या प्रॉपर्टी दान करणार तो आम्ही काय करणार। अभी हमारे पास आधा सेवा में लगा सकते हैं, आधा घर में लगा सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, और पूरा परिवार खुश हो सकता है। यही शिकवन है, सत्संग, सेवा, सिमरन। सिमरन के बोल, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। और सिमरन लेते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। ऐ मालिक तू अकेला निराकार है, मैं आज तुझे पहचाना, तेरा ज्ञान हुआ, मैं तेरी शरण में आया, मैनू बख्श लो। मालिक मुझे माफ
माफ कर ले। दुनिया वाले बहुत बुरे हैं, मैं उन्हें क्यों दोष दूं। मालिक मुझे बख्श ले, मुझे माफ कर ले, मुझे सुधार दे, मुझे सही कर दे, मेरी बोली को सही कर दे, मेरी नजर को सही कर दे, मेरी जिंदगी को सही कर दे। मैं किसी को क्यों दोष दूं। मैं अच्छा हो गया तो सामने वाला सुधर जाएगा, मुझे देख कर सुधर जाएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैंने बख्श लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारा गुणगान इस मालिक निर्गुण निराकार के लिए है। अर्रहमान अर्रहीम, वो तो परम दयालु है, परम कृपालु है। हवा बनने किया, पानी बनने किया, इस धूप के अंदर भी हमें कूलर की, पानी की नेमत दी। परम दयालु है, परम कृपालु है। मालिक यौमिद्दीन, वही मालिक सारे इंसानों को जमा करेगा, प्राणी को जमा करेगा, हर एक को उसका हिसाब किताब करके उसका बदला देगा। इय्याका नाबुद, मालिक तेरी भक्ति करते, तेरे बंदे हैं। व इय्याका नस्तईन, मालिक तुझसे मदद मांगते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सरल मार्ग, मुक्ति के रास्ते पर के मरते मरते इस बदन से रूह चैन के साथ निकले और मरते मरते सुख के साथ जाए। वो हमें मुक्ति का रास्ता दिखा ले, सिरात मुस्तकीम, सरल मार्ग दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये मार्ग तो वो है ऐसे बंदों को सेवालाल महाराज, आदम पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, मूसा पैगंबर, क्रिश्चियन ईसा पैगंबर, जितने नबी रसूल संत पैगंबर आए, ये तो उनका रास्ता है। उस रास्ते पर हमें चला दे, उसी पर मुक्ति है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिनके ऊपर तेरा गुस्सा उतरा, जिनको अग्नि में जला दिया, जिनको पानी में डुबो दिया, जिनको डोंगर के नीचे दबा दिया। पूना में एक गांव सुना था, पूरा डोंगर के नीचे दब गया। ऐ मालिक, किसी को कोरोना में पकड़ लिया, हमको छोड़ दिया तूने, इस कोरोना के काल से हम बाहर निकल गए। अब सत्य का साथ देंगे, तेरा नाम लेंगे, तेरा नाम स्मरण करेंगे। तेरा गुस्सा जिन पर उतरा उनके रास्ते से बचा ले, जो ज्ञान लेकर भटक गए उनसे बचा ले। आमीन। हमारी अरदास प्रार्थना पूरी कर। सेवालाल महाराज की शिकवन पर हमको चला, माता सुदीक्षा जी निरंकारी गुरु की शिकवन पर चला। और इस दुनिया को हम जन्नत बनाना चाहते हैं, इस दुनिया को दया का रास्ता दिखाना चाहते हैं। साथ संगत बड़े प्यार से कहना।